अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड को, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर थ्योरीज रिलेटेड टू केमिकल बॉन्ड्स के केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, फिर हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड्स की कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और इसी तरह से मेटेलिक बॉन्ड जो है वो इसके टाइप्स में आते हैं। फिर इसके बाद हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं केमिकल बॉन्ड में। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड वो फोर्स है जो एटम्स को किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है। ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को किसी भी सब्सटेंस में जोड़े रखे, उस फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड या सिंपली बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं, हमें पता है कि एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये आपस में एक दूसरे और एटम के साथ कंबाइन होगा, तो एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेंगे जिसे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है, अगर सिमिलर एटम हो, एक जैसे एटम्स हो, लाइक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो इनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन जब इनमें डिफरेंस आ जाए, लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन हुए हैं, तो इस केस में हम इसको मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन इसको स्पेशल टर्म हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में जो डिफरेंस है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स में एक जैसे ही एटम्स होते हैं, सिमिलर एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड जो होगा मॉलिक्यूल की वो टाइप है जिसमें डिफरेंट एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम आते हैं केमिकल बॉन्ड की तरफ के केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स इनकी वजह क्या है कि वो कौन सी फोर्स है जो उनको केमिकल बॉन्ड में लाइक एटम्स को आपस में कंबाइन होने पर मजबूर करती है। देखिए, हम देखते हैं कि जो वाटर है वो फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। ठीक है, इसी तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। अब दोनों में जो चीज़ है वो ये है कि जब वाटर जो है वो हायर लेवल पर होगा, ग्राउंड से अबव होगा, तो ऑब्वियसली उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो उस एनर्जी को डिक्रीज़ करने के लिए फ़्लो करेगा फ्राम हायर टू लोअर साइड की तरफ जाएगा। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो जब वो हायर पोटेंशियल पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सिस्टम है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है। वो चाहता है कि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो। जब एनर्जी कम होगी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। इसी तरह से जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए केमिकल रिएक्शंस करते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं? हम सिंपली कह सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब कोई भी एटम है, लेट्स सपोज मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, जब ये आइसोलेटेड है, जब ये अकेला है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अब जब ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, वाटर में ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो किसी भी दूसरे एटम के साथ जब ये कंबाइन करेगा, जब ये कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है, तो उस वक्त इस एटम की एनर्जी जो है वो लो हो जाती है। तो ये यहाँ पर किस में था? हायर एनर्जी में। ठीक है, हर एटम जो था वो हायर एनर्जी में था, और जब इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो रिलीज़ हुई है, और उसकी वजह से
इनके पास जो मालिक्यूल बना है वो लोअर एनर्जी पर है। यह बात याद रखिए कि जो मालिक्यूल बनेगा एटम्स के मुकाबले में जो मालिक्यूल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव हुआ है। तो बांड क्यों बनते हैं? केमिकल बांड जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए बनते हैं। एटम चाहते हैं कि वो स्टेबलाइज हों, तो वो आइसोलेटेड से कंबाइंड फॉर्म में आते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं या मालिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये जो बेसिक ड्राइविंग फोर्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी केमिकल बॉन्ड के लिए, वो बुनियादी तौर पर यही है कि वो हायर से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए देयर आर टू मेन थ्योरीज या टू मेन कॉन्सेप्ट हैं जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। एक जो है वो हमारे पास वैलेंस कंसेप्ट है, और जो दूसरा है वो हमारे पास ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैलेंस कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन जो है आपस में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या बनते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। और ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड्स बनते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे।